वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग आपके साथ जो है रीजनिंग का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक जो है सारा लेक्चर आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप लोग जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जो है एसएससी रीजनिंग नाम से, जो रीजनिंग एसएससी नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उस फोल्डर में जाइए। आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक का आपको सारा लेक्चर मिल जाएगा। आपको एनालॉजी के भी लेक्चर मिलेंगे, वहाँ 3 लेक्चर है इसमें, और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के जो मैंने ट्रिक्स बताए आपको याद करने के, वो भी लेक्चर आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो ये लेक्चर जो हम बना रहे हैं 8 रीजनिंग पार्ट 9, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और ये पूरा प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन के पूरे सेट को मैंने आपके साथ मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है। आप लोग इस लेक्चर को देखिए और उसके बाद जाकर जो है अपना प्रिपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करना चालू कर दीजिए, ठीक है। और जो लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगे वो लोग निश्चित रूप से लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए इस वीडियो को। और जो लोग चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को, वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं बिना डिले करते हुए। और पुत्र भतीजी, तो पुत्री का किसके साथ? देखिए, जो पुत्र होता है, भाई का जो बेटा होता है, पुत्र जो होता है वो भतीजा कहलाता है। भाई का बेटा जो होता है भतीजा कहलाता है। उसी तरह जो भाई का जो पुत्री है वो क्या कहलाएगा? भाई का पुत्र जो है भतीजा कहलाता है, भाई का पुत्री जो है क्या कहलाएगा? भतीजी कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भतीजी, ठीक है। बलय, मतलब बाली, कान के बाली जो है क्या करते हैं? कान में पहनते हैं ना, कान में बाली पहनते हैं। उसी तरह कलाई में क्या पहनते हैं? झुमका, चैन, चूड़ी, रिबन या फीता। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो कलाई में पहनते हैं वो चूड़ी पहनते हैं। तो ये आपका चूड़ी आंसर हो जाएगा। 3rd नंबर प्रॉब्लम में है क्या है? 7 का रेशियो जो है 45, 7 का जो 45 के साथ रिलेशन है, 5 का किसके साथ होगा? यानी कि एनालॉजी में क्या करते हैं, दोनों के बीच में एक रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 7 45 है, तो कैसे कीजिएगा? तो 7 6 के 42 प्लस 3 45 हो गया। इसको क्या किए? 7 को 6 से गुना किए प्लस 3 किए। तो उसी तरह 5 को देखिए, 5 गुना 6 प्लस 3 कीजिएगा, तो 5 6 के 30 प्लस 3 33। तो 33 जो है ये 3rd ऑप्शन में 33 है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर ये देखिए, जिन्होंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नहीं देखा है वो लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज जरूर देखिए, ताकि इस तरह के प्रॉब्लम को करने में आपको तुरंत से आप लोग कर लें एकदम तेजी से। तो उसको ट्रिक बताएं, वो ट्रिक आप लोग जरूर देखिएगा। EFGIJKMNO का किसके साथ? तो इसका देखिए इसके साथ है, तो नेक्स्ट वाला किसके साथ होगा? देखिए इसमें अगर E का 5 होगा, F का 6 होगा, G का 7 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। तो इसमें आपको देखिए क्या लग रहा है? 5 6 7, बीच में 8 नहीं है, फिर 9 है, 10 है, 11 है। उसी तरह M का क्या होता है? 13, N का 14, O का 15। तो बीच में क्या होगा? 16 नहीं होगा, अब यह 17 होगा। तो जो Q होता है वो होता है 17, बताएं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में Q 17 होता है। उसके बाद Q R S, R का होता है 18, S का होता है 19। तो Q R S देखिए कौन सा ऑप्शन है? ये 3rd ऑप्शन में, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th नंबर प्रॉब्लम में। इस क्वेश्चन में देखिए आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया, उस इंस्ट्रक्शन को पढ़िए। उसमें कहा गया है कि 3 जो है विकल्प एक जैसा है, एक जो है भिन्न है, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। मतलब 3 एक जैसा है, एक अलग है, जो अलग है वही आपका आंसर होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन में देखिए कैसे, मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, पत्र है, SMS है। SMS करते हैं ना, तो देखिए जो मनी ऑर्डर है, स्पीड पोस्ट है, पत्र का जो आदान प्रदान करते हैं, सब क्या करते हैं? डाकघर के द्वारा करते हैं। तो ये तीनों में एक रिश्ता है कि डाकघर के द्वारा। लेकिन जो SMS करते हैं ये आप मोबाइल फ़ोन से करते हैं, लैपटॉप से करते हैं ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से आप लोग कर रहे हैं, डाकघर के इसमें कोई ज़रूरत नहीं है SMS के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th, ये सबसे अलग है। फिर आँख है, नाक है, ओठ है और गला है। तो देखिए आँख, नाक और गला जो है आप लोग सुने होंगे, आँख का स्पेशलिस्ट, आँख नाक गला का स्पेशलिस्ट, ये सारे काफ़ी सेंसिटिव अंग हैं। तो ये सारे का एक मतलब आप लोग स्पेशलिस्ट भी सुने हैं, ऑप्थामोलॉजिस्ट, ये सब जो होता है, ऑर्थोपोलॉजिस्ट, ये सब। आँख नाक गला ये सब जो है मतलब इसका ये काफ़ी सेंसिटिव है। ओठ जो है उससे थोड़ा अलग है, तो ये आपका आंसर जो है ओठ हो जाएगा यहाँ पर।
जो भिन्न है उसी को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर चलते हैं। देखिए इसमें तो दिख रहा है BCDLMNRST। देखिए BCDLMNRST मतलब कि एक फ्लो में है। एस के बाद क्या होना चाहिए, एस के बाद टी होना चाहिए, क्योंकि एस 19 होता है, टी 20 होता है। उसके बाद यू होना चाहिए, यू होता है 21। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे एस टी यू होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये अलग है, इसलिए इसका यही ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं 123 148 ये इस तरह से है। तो क्या कीजिए, एक बार जो आप लोग सब्ट्रैक्ट करके देखिए, अगर कहीं कुछ मिल जाए क्लू। तो इसमें जो है 23 में 25 जोड़िएगा, प्लस 25 कीजिए तो आपको 148 मिलेगा। इसमें प्लस 25 कीजिए, देखिए कितना मिलता है, 9 5 14 3 2 5 1 6, मतलब 164 मिल जाएगा। इसमें कीजिए प्लस 25, तो 56 में 20 जोड़िए तो क्या होगा, 76 76 5 81। ठीक है, ये इसमें देखिए तो कितना होगा, इसमें प्लस 24 करने से ये आएगा। तो इसका मतलब ये जो है अलग है, बाकी सब में 25 ऐड करने से ये मिल जा रहा था, इसमें 24 ऐड करने से ये मिल रहा है, तो इसलिए आपका ये अलग है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो देखिए ये 4 दिया हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा मतलब किस सीक्वेंस में रखा जाए इन चारों को, महासागर, तालाब, नदी और समुद्र को, कि ये सार्थक क्रम को बनाए। देखिए सबसे छोटा जो होता है वो होता है तालाब। तालाब जो होता है सबसे छोटा होता है, तो तालाब को सबसे पहले लिख देते हैं, तालाब। तालाब के बाद जाकर जो है नदी बनता है, नदी उससे थोड़ा बड़ा है। नदी के बाद समुंदर, ओशियन जिसको बोलते हैं, समुद्र। और उसके बाद जो है महासागर, तो सागर के बाद महासागर। तो ये इस तरह से बनेगा। तो तालाब को 2 3, समुद्र का 4 और सागर का 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ये सेकेंड नंबर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 10th नंबर प्रॉब्लम में। इसको काउंट करने के लिए बताए थे कि सबसे पहले इस तरह के सवाल में काउंट कीजिए, तो और उसके बाद फिर ऑर्डर बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हो रहा है। तो 16 को क्या कर सकते थे हम लोग, 16 को करेंगे तो हम लोग 8 8 में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 16 है, तो 8 8 में किए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर इसको कर दिए, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब देखिए तो कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाते हैं क्या, तो हाँ हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो ये डी ए है, तो यहाँ पर भी हम लोग डी ए भर सकते हैं। फिर है डी ए, फिर डी ए एन है, डी यहाँ भरते हैं तो नहीं होगा, ये 8 8 से नहीं हो पाएगा। अगर 8 8 से नहीं होगा तो 4 4 से करेंगे, 4 4 4 4 से करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, अगर इसको यहाँ रखते हैं 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तो ये हो सकता है। देखिए 1 2 3 4 यहाँ से किए, 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर इससे देखिए, इसमें देखिए अगर जहाँ हम लोग ये वाला सोचते हैं कि इस तरह से एक एक बार जो एक छोड़कर जो है रिपीट हो रहा है, इस तरह का बनाते हैं तो हो सकता है। देखिए अगर जहाँ डी ए है तो यहाँ भी डी ए फिलअप कर दिए, फिर डी ए है, लेकिन यहाँ पर फिर करते हैं तो इस तरह से नहीं होगा। अगर ये नहीं हो पाएगा तो आपको जो है क्या करना है कि मतलब ये कुछ थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो इसमें जो है आपको कुछ और रेंडमली ट्राई करना है। क्या ट्राई कर सकते हैं, 3 3 का ट्राई कीजिए। तो 3 3 का ट्राई करते हैं, तो ये 3 का यहाँ बना दिए, 1 2 3, ये भी 3 यहाँ बना दिए, 1 2 3, ये भी 3 जो डबल बार किए हैं 3 3 का बना दीजिए। तो देखिए 3 3 का करके देखिए, इसको फिर से एक बार लिख दे रहे हैं। तो 3 3 का बनाइए पेयरिंग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इस तरह से करके आप लोगों ने 3 3 का पेयर बनाया। अब जो है इसमें फिलअप करना चालू करते हैं। तो क्या भर सकते हैं, ए एन भरते हैं, यहाँ पर ए और एन भरते हैं, डी तो है ही, ए एन है, फिर यहाँ पर डी भर देंगे। फिर ए देखिए ए एन डी हो गया, ए एन केवल खाली था, बहुत ही आसान था ये। तो इसमें देखिए ए एन डी ए एन ए, तो ये देखिए ए एन डी ए एन ए थर्ड ऑप्शन में है, तो ये सही हो गया आपका।
बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। हालांकि इस तरह से अगर आप करके करते हैं तो आपके पास मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम जो 95% प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से भी आता है तो थोड़ा सा क्लू लगाना, देखिए कितना जल्दी बन गया। मतलब इससे अगर हट के आएगा तो और जल्दी से होगा इसमें, ठीक है। 4, 10, 22, 46 इसको करते हैं, देखिए कैसे होगा। तो 4 गुना 2 कीजिए, 4 गुना 2 प्लस 2 कीजिए, 10 गुना 2 प्लस 2 कीजिए, 22 गुना 2 कीजिए, 22 गुना 2 प्लस 2 कीजिए, 44 प्लस 46, 46 गुना 2 कीजिए प्लस 2 कीजिए। तो 6, 2 6 के 12, 2 4 8 9, 92 2 94। तो ये आपका 94 हो जाएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 94, ठीक है। फिर 12th नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद सम संख्या तब पहले भी सम संख्या है। तो देखिए ये जीरो है मेरा, जीरो के बाद जो है सम संख्या आना चाहिए, यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए, और जीरो के जो पहले है यहाँ पे विषम संख्या होना चाहिए। तो ऐसा देखिए खोजना चालू करते हैं। ये यहाँ पर जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं जो जो जीरो मेरा कामयाब होगा, मतलब मेरा आंसर में, तो उस सारे को जीरो के ऊपर में टिक मार देंगे। देखिए यहाँ पर इस जीरो के आगे देखिए विषम संख्या है, बाद में सम संख्या है, मतलब ये मेरा कामयाब है, इसको एक हो गया। फिर ये जीरो देखिए, इसके आगे विषम संख्या है लेकिन पीछे सम संख्या नहीं है, तो इसलिए ये जीरो नहीं मेरा है। इसके बाद ये एरो नंबर पे देखिए, आगे जो है विषम संख्या नहीं है, इसके आगे विषम संख्या नहीं है, इसके आगे विषम संख्या है और पीछे सम संख्या भी है, तो ये भी जीरो मेरा ठीक है। फिर चलते हैं इस जीरो के, इसके आगे विषम संख्या नहीं है, इसके आगे विषम संख्या नहीं है, इसके आगे विषम संख्या है, पीछे सम संख्या भी है, तो ये मेरा जीरो काम करेगा। इसके आगे विषम संख्या नहीं है, देखिए यही वाला फॉर्मेट है, आगे विषम संख्या, जीरो सम संख्या। तो देखिए टोटल कितना हुआ 1 2 3, तो आपका 3 है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वैसे शब्द को चूज करना है, चुनना है। तो देखिए कॉम्बिनेशन है ना, तो नेशन बनाया जा सकता है, कॉम्बिनेशन में अन्य टी आई ओ नेशन तो है, ये बनाया जा सकता है। एम्बिशन ये भी बनाया जा सकता है, AMBITION ये भी बनाया। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखिए यू है और ये यू जो है कॉम्बिनेशन में नहीं है, मतलब इसको नहीं बनाया जा सकता है, तो जो नहीं बनाया जा सकता वही मेरा आंसर है, तो ये आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर प्रॉब्लम में, कि कहता है एक विशिष्ट कूट भाषा में क्राय को MRYC लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में GET को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए क्राय के आगे में क्या एक M वर्ड लगा दिया था, तो M आपको भी लगा देना है। फिर देखिए R यूज किया था, यानी कि मिडिल वाला अक्षर को यूज किया, तो इसका मिडिल वाला अक्षर कौन है, E है, तो E को यूज कर लिए। फिर उसके बाद देखिए ME से देखिए कौन कौन है, देखिए ये दो ऑप्शन तो आपका छट गया, अब ME से यही दो गो है। फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, R के बाद Y को लिखा, तो उसी तरह E के बाद T को आपको लिखना है, उसके बाद G लिखना है। METG जो है फोर्थ नंबर ऑप्शन है, METG, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति जो है अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखिए ये चलने जो प्रॉब्लम है दिशा वाला, डायरेक्शन वाला, ये प्रॉब्लम आपका निश्चित रूप से रहता है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इस तरह से आपको बना लेना है। कहता है एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। देखिए यहाँ से चलना चालू करते हैं, उत्तर दिशा की ओर देखिए चल रहे हैं ना, ये उत्तर नॉर्थ है। वो बाईं ओर घुमा और फिर दाईं, देखिए जो बाईं ओर घुमा यहाँ पर है हम लोग, तो इसको देखिए बाईं ओर किधर घूमेगा, तो इधर देखिए हाथ का आपको देखिए किधर है, इधर दाहिना हाथ है, राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो बाईं ओर घूमना है, तो इधर घूम जाइए, बाईं ओर घूम गया, बाईं ओर घुमा, फिर दाईं ओर घुमा, अब यहाँ से जो यहाँ तक हो गया, फिर दाईं ओर घुमा, तो इधर से देखिए दाहिना हाथ किधर है, इधर लेफ्ट हैंड है, इस साइड में, मतलब अपना जो सिर है इधर कीजिए, तो इधर डायरेक्शन में आप देखिए खड़ा हो, सोचिए कि इधर है, तो राइट हैंड आपका इधर होगा, लेफ्ट हैंड इस साइड में होगा, लेफ्ट हैंड इधर राइट हैंड है, तो ये किधर घूम रहा है, दाईं ओर घुमा, तो दाईं ओर ऐसे घूम जाइए, ठीक है। कहता है फिर दाईं ओर घुमा, इधर देखते हुए दाईं ओर किधर है आपका, इधर है, इधर लेफ्ट हैंड है, तो दाईं ओर ऐसे घूम जाइए। तो अब कह रहा है कि वो किस दिशा की ओर मुंह करके है, तो देखिए इधर कौन सा दिशा है, इधर पूर्व दिशा है ना,
तो ये पूरब दिशा हो जाएगा, तो आपका पूर्व आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं, 5 मित्र है, एक बेंच पर बैठा हुआ है, ठीक है। 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाई ओर है बी के, लेकिन दाई ओर है सी के। जो ए है वो बाई ओर है बी के। तो देखिए ए लिखिए पहले यहाँ, ए जो है किसके बाई ओर है, बी के बाई ओर है। अगर बी यहाँ लिखते हैं तो इधर के बाई ओर ए आ जाएगा ना, तो यहाँ पर बी लिख देते हैं। बी इधर देखिए, बी का दाहिना हाथ तो इधर है, तो इधर दाई ओर होता, लेकिन बी के बाई ओर ए है, तो ये हो गया। लेकिन दाई ओर है सी के, तो सी अगर यहाँ लिख देते हैं तो सी के दाई ओर ए हो जाएगा ना। सी है यहाँ पे, इसके दाहिना हाथ साइड में ए हो गया, बायां हाथ साइड तो इधर है, इधर वाला हाथ बायां है, तो बाईं ओर तो इधर छूट गया, इधर कुछ नहीं लिखना है। यहाँ सवाल है कि दाईं ओर ए है, तो दाईं ओर ए लिख दिए। अब कहता है डी बी के दाईं ओर है। जो डी है वो बी के दाईं ओर है, तो बी है यहाँ पे, इसके दाहिना हाथ इधर है, तो इधर डी है। जो डी है बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। अगर ई यहाँ लिख देते हैं तो इसके बाईं ओर इधर है डी। तो पूछता है कि बेंच के छोरों पर कौन कौन है, मतलब 2 छोर है ना बेंच का, ये छोर ये छोर, ये 2 जो इंड है इसमें कौन कौन है, तो सी और ई है, तो ये आंसर सी ई हो जाएगा। तो ये 16 नंबर आपका 4th ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर प्रॉब्लम में है, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्द की 20 पंक्तियां हैं। तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं, तो उस पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं। देखिए एक जो पृष्ठ है, एक पृष्ठ का पहले बात करते हैं। तो अगर एक पृष्ठ की बात करें, एक पेज की बात करें, तो एक पेज में देखिए कितना है, 10 शब्द है, और हर एक पंक्ति में 10 शब्द है, और टोटल 20 पंक्ति है। तो यानी कि टोटल कितना शब्द हुआ एक पेज में, एक पृष्ठ में, 10 × 20 यानी 200। और कहता है कि 300 ऐसा पृष्ठ है, तो 300 पृष्ठ मतलब एक पुस्तक में कितना पृष्ठ है, एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है। तो 300 पृष्ठ में कितना शब्द होगा, तो 200 × 300, तो 3 दूनी 6, आज कितना जीरो है, 2 4, तो 1 2 3 4 जीरो, तो इतना शब्द जो है एक पुस्तक में है। तो 6 पर 4 जीरो, देखिए 4 जीरो यहीं पर है, तो ये आंसर 2nd नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 पर 4 जीरो। फिर चलते हैं, समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, मतलब सही आंसर आपको निकालना है इस समीकरण का। तो देखिए 7 4 8 है, इतना है। देखिए इसमें एक चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, ये 4 देखिए यहाँ आ गया, और ये 8 जो है लास्ट में चल गया, और ये जो 7 था इसका स्क्वायर होकर यहाँ आ गया, 7 स्क्वायर जो है 49 हो गया, मतलब लास्ट वाला का स्क्वायर होके यहाँ आ गया। देखिए उसी तरह 3 का जो है स्क्वायर होके यहाँ आ गया 9। उसी तरह आपको क्या करना है, जो पहला वाला है 5 का स्क्वायर होके बीच में 25 आ जाएगा। तो देखिए बीच में 25 किसका किसका है, तो बस यही एक का है, तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आसानी से इस तरह का सवाल बनता है। हालांकि हम लोगों को तो और भी देख लेना है कि 9 जो है, जो बीच वाला था वो पहले आ जाता है, तो पहले 9 भी आ गया, और लास्ट में जो है ये 4 है, 9 2 5 4। हालांकि ये 25 से ही क्लियर हो गया था आंसर, लेकिन आपको मतलब पूरा आंसर मैच करा के हम दिखा दें, आपको नहीं करना है उतना, बस इतना ही कि ये 25 पता कर लिए, आप आगे बढ़ जाइएगा। चलिए 19 नंबर में चलते हैं। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 10 6 16 4 20 हुआ यहाँ पे, 6 8 6 14 6 20। इसी तरह आपको जोड़ के, स्क्वायर करके, क्यूब करके, घटा के, किसी तरह करके आपको करना है, एक रिलेशन स्टेब्लिश करना है। ये 2 में हो गया, 6 4 10, और फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, +10 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा ना टोटल, तो +10 होगा यहाँ पे, तो ये 10 जो है यहाँ पर 2nd ऑप्शन में है। नेक्स्ट चलते हैं, 20 नंबर है, सैल्यूलिज्म का प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे को सैल्यूलिज्म में प्रॉब्लम हो रही है। हम इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर जो है सैल्यूलिज्म के लिए 2-3 लेक्चर बनाकर आपको मतलब बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर देंगे। लेकिन तत्काल जो अभी सेट में जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। कहता है सभी जानवर कुत्ते हैं, तो जो ये जानवर है और ये कुत्ता है मान लेते हैं, तो देखिए सभी जानवर जो है, ये जानवर इतना इसके अंदर में लिखे हैं, ये जो जानवर है सभी जानवर, देखिए सारा जानवर जो है कुत्ता में आ गया ना, ये बड़ा वाला कुत्ता है, तो सभी जानवर कुत्ता है, ये लिख दिए। फिर सभी कुत्ते जो है पक्षी है, तो ये कुत्ता जो है, ये सभी कुत्ता जो है पक्षी है, तो इसको जो है यहाँ पर कर दिए। देखिए तो सभी कुत्ता जो है पक्षी, ये बन गया ना। अब 2 ऑप्शन लिख देना है यहाँ पे। कहता है सभी जानवर पक्षी हैं,
सभी जानवर, देखिए पक्षी है ना, ये बड़ा सा जो है पक्षी है और ये यहाँ पर जानवर है, तो सभी जानवर पक्षी है, मतलब सही बोल रहा है। सभी पक्षी जानवर है, सभी पक्षी जानवर है, ये देखिए सभी पक्षी जानवर है, तो ये देखिए पक्षी तो जानवर तो इतना सही है, पक्षी तो और बड़ा है, मतलब बड़ा है, पक्षी तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कुछ जो कुत्ता पक्षी नहीं वो सब ये सब भी बाहर का भी चीज़ तो देखिए पक्षी है। तो ये कहना गलत होगा कि सभी पक्षी जानवर है, जबकि ये अगर इसके बदले में ये दिया रहता कि सभी जानवर पक्षी है तब सही हो जाता, लेकिन यहाँ दिया हुआ सभी पक्षी जानवर है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। सभी पक्षी तो जानवर नहीं है, हाँ, लेकिन सभी जानवर जो है पक्षी जरूर है, तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन सेकंड गलत है। तो यहाँ देखिए केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, तो ये आपका फर्स्ट ही केवल सही है, तो ये हो जाएगा सही। फिर है उत्तर आकृतियों में से कौन सी, देखिए ये दिया हुआ है आपका, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाती है। तो ये देखिए M1 आपका इधर दर्पण, आपको दर्पण देखना है कि किधर लगा है, अगर इधर दर्पण लगा रहता तो कुछ और डायग्राम बनता, मतलब उसका प्रतिबिंब जो इमेज बनता कुछ और बनता, चूंकि इधर लगा हुआ है। आपको हम बताए हुए थे डे फर्स्ट में, ये कंसेप्ट आपको सिखाए हुए हैं कि जो चीज़ दर्पण के नज़दीक रहती है उसका जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, वो नज़दीक में बनता है। तो देखिए अगर इसको हम A मान लेते हैं, मतलब रेड वाला के सामने A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो देखिए ये मिरर से कितना दूरी पर, जितना दूरी पर ये A है उतना ही दूरी पर यहाँ पर भी A बनेगा। यानी आप, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है जैसे जैसे आप मिरर के नज़दीक जाते हैं, मिरर से उधर से इमेज भी आपके नज़दीक आता है। जो आपके, मतलब जो चीज़ आपके मिरर के सबसे नज़दीक रहता है वो चीज़ सबसे नज़दीक बनता भी है इमेज में। जैसे देखिए यहाँ A नज़दीक था मिरर का, तो यहाँ मिरर के नहीं, B दूर था तो B यहाँ पर बनेगा, दूर में बनेगा, ठीक है। और जो वर्टिकल, देखिए ये हॉरिजेंटल की बात की, वर्टिकल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये रो ऐसे है, अगर लाइन नीचे रहता तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो चीज़ वर्टिकल में जैसे है उसी तरह का ही रहेगा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप नहीं होगा तो ये कलम जो है ऐसे कर कर जो है आप लेके जाइए आईना के सामने, इस तरह से करके लेके जाइए, देखिए तो क्या आपके जो आईनक है, आईना है, मिरर है, क्या उसमें इमेज ऐसा बन जाता है क्या कलम का? नहीं बनेगा। आप इस तरह से अगर ले जाते हैं तो आपका जो इमेज बनेगा इसी तरह का बनेगा। इसका मतलब है कि वर्टिकल पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आता है मिरर में, ठीक है। जो भी चेंज आता है हॉरिजेंटल में ही आता है। अगर हॉरिजेंटल में ये वाला पार्ट अगर मिरर के सामने होगा तो उधर से भी लगेगा कि ये वाला पार्ट जो है सबसे आगे है। ये पार्ट अगर दूर है तो उधर से भी लगेगा कि ये पार्ट दूर है। तो इसलिए मिरर में इस कंसेप्ट को समझिएगा, और मिरर से एक क्वेश्चन पक्का से रहता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए रेड कलर का है, तो रेड कलर सबसे आगे है, तो जो मेरा डायग्राम में रेड कलर जो है सबसे आगे, मतलब इस तरह से जो डायग्राम बनेगा सबसे आगे रहेगा, वही रेड कलर मेरा आंसर होगा। तो देखिए ये रेड कलर हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये बन सकता है आंसर। ये तो एकदम पूरी तरह से गलत है, ये दोनों, ये तो मिरर को मतलब उल्टा दिया इमेज को, ये दोनों तो गलत हो गया। बाकी देखिए ये, अब देखिए इस दोनों सवाल में अगर देखा जाए, इस दोनों आंसर में देखिए जो इस तरह का जो लाइन है ये इसी तरह का लाइन बनेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर, तो उसी तरह का यहाँ देखिए वर्टिकल लाइन कर दिया, तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत होगी, ये सही होगी, ठीक है। ये रेड आगे था, रेड यहाँ पर भी जो इस तरह का जो डायग्राम बनेगा उसमें जो ये वाला मतलब इस तरह से जो बनेगा ये रेड वाला पोर्शन होगा, रेड वाला पोर्शन इधर ही होगा। और आपको हम बताएं कि ये वर्टिकल पोजीशन में कोई अंतर नहीं आता, तो इसका मतलब वर्टिकल ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इन लोगों ने क्या किया, इसको उल्टा दिया, मतलब वर्टिकल पोजीशन में चेंजिंग कर दिया, इसलिए ये दोनों ऑप्शन मेरा गलत हुआ था, ठीक है। और आगे चलते हैं, देखते हैं प्रॉब्लम 22 नंबर में। देखिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब लड़कियां हैं वो लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सेवारत तो है किंतु अविवाहित है, मतलब सेवारत है, लड़कियां जो सेवारत है लेकिन अविवाहित है, मतलब विवाहित नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है कि जो विवाहित वाला है वो तो नहीं होगा, मतलब ये जितना भी इसके अंदर में आ रहा है ये सारा मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने ये विवाहित का है, मतलब ये जो घेरा है ये विवाहित का डायग्राम है, तो विवाहित तो नहीं है, लड़की जो है विवाहित नहीं है, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया है कि वो विवाहित है, मतलब जो में भी मेरा आंसर होगा वो विवाहित लड़की का होगा आंसर। यहाँ विवाहित है तो ये नहीं होगा। अब बचा क्या,
पहला तो लड़कियां हैं, लड़कियां देखिए, लड़कियां तो ये लड़कियां हैं, ये भी लड़कियां हैं, ये नहीं है लड़कियां, तो लड़कियां हैं तो मतलब ये भी गया, क्योंकि वो लड़कियां होना चाहिए। और सेवारत है, सेवारत में देखिए यही है, यही एकमात्र, ये दो लड़कियों में ये लड़की तो सेवारत नहीं है, केवल लड़कियां सेवारत नहीं है, तो ये सेवारत भी है लड़कियां, ये लड़की जो है सेवारत भी है, लड़कियां भी है, अविवाहित भी है, तो आंसर हो जाएगा 2। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राष्ट्र, राज्य और जिला। देखिए इस तरह का सवाल में एक बच्चे को दिक्कत हुआ था, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो जिला होता है, जिला तो एकदम छोटा इकाई है, उससे अगर बड़ा इकाई होगा तो क्या बनेगा, राज्य बनेगा, उससे भी बड़ा होगा तो एक राष्ट्र का निर्माण होगा, बहुत सारे राज्यों को मिलकर एक राष्ट्र का निर्माण होगा। मतलब देखिए एक अगर कोई बोल दे, अगर राष्ट्र केवल बोल दे तो उसके अंदर जो है राज्य, जिला सब आ गया उसके अंदर। लेकिन अगर कोई केवल जिला बोले, जैसे कि कोई आदमी बोल दे कि मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम बोल दे, ठीक है, जैसे लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोल दिया, या तो क्या उसका मतलब क्या है कि अगर मतलब लखनऊ अगर बोल दिया तो इसका मतलब क्या है कि मतलब उसके अंदर पूरा भारत आ जाएगा? नहीं, भारत बोलेगा तो भले लखनऊ, कानपुर, जो भी पटना और तमिलनाडु सब आ जाएगा उसके अंदर। लेकिन इसलिए कह रहे हैं कि ये जो है एक छोटी इकाई है, जिला एक छोटी इकाई है, मतलब इस राष्ट्र के अंदर में इस राज्य और जिला दोनों समाहित है। उसी तरह एक राज्य के अंदर में ये जिला समाहित है, तो इसलिए जो है इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये दोनों इसके अंदर में आता है, मतलब राष्ट्र के अंदर में राज्य और जिला आता है, लेकिन राज्य और जिला के बीच में कोई संबंध नहीं है। ये डायग्राम ये बताता है, इसलिए ये डायग्राम मेरा गलत हुआ था। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये राष्ट्र के अंदर में दोनों आता है, लेकिन मतलब आपस में कोई भी मतलब कुछ भी उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं बहुत सारे जिला अगर रहेगा तो मिलकर एक राज्य बनेगा, तो उस तरह का डेफिनेशन इससे नहीं निकल रहा है, तो इसलिए गलत हो रहा है। ये देखिए राष्ट्र के साथ जो है इस तरह का एक मतलब राष्ट्र के लेवल का कोई रिलेशन उसमें है, तो उस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं है, मतलब उससे छोटी इकाई है, इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, उसके लेवल का नहीं, कंपटीटर नहीं है, उसके राष्ट्र के कंपटीटर नहीं है जिला, उसकी एक छोटी इकाई है, तो इसलिए ये गलत होगा। केवल जो है ये इसके अंदर में समाहित होता है, यही आंसर सही होगा। 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे। ये 24 नंबर प्रॉब्लम है, इसको देखिए 9 7 4 5 6 8 6 7, कुछ भी तरह से इसको पूरा अगर जोड़ते हैं तो नहीं होगा, ये तो दिखने से लग रहा है। तो चलिए हम लोग कुछ मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने से भी नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 गुना 7, 9 7 63, 63 गुना 4 कीजिए तो क्या होगा, पहले 60 गुना 4 कीजिए तो कितना होगा 240, और 4 तिया 12 कीजिए तो आपको देखिए 252 हो रहा है, मतलब ये तो सही हो रहा है। 5 6 के 30 और 3 8 40, मतलब 240 ये भी हो रहा है, तो इसको भी उसी तरह करना है। तो आप लोग क्या कीजिए 6 7 42 और 42 पंचे कीजिएगा तो कितना होगा 42 गुना 5 कीजिए तो 5 दूनी 10, 5 को 20, 210, मतलब ये आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है वो देखिए ऐसे कीजिए 210 डिवाइडेड बाय 6 गुना 7 कीजिए, ये 30 हो गया, 6 पंचे 30, यहाँ पर 5 आया, तो ये आंसर 5 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलिए 25 नंबर प्रॉब्लम में ये मैट्रिक्स बेस्ड प्रॉब्लम है। ये भी क्वेश्चन एक आता है बड़ा सा, ये सारा चीज़ आपका क्वेश्चन पेपर में रहेगा, एक ये मतलब पूरा आपको क्वेश्चन पेपर में अवेलेबल रहेगा। अब इसके बाद जाकर आपको क्या करना है वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन रहेगा, जिस इंस्ट्रक्शन को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको यहीं से पढ़ के जाना है उस इंस्ट्रक्शन को, और वही इंस्ट्रक्शन सेम टू सेम, उसमें आप 1 मिनट बर्बाद कर दीजिएगा। एक तो ऑलरेडी ये सवाल इतना बड़ा है, ऊपर से 1 मिनट अगर आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में लगाइएगा तो आपसे टाइम से प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है आप सीधा वर्ड देखिएगा कि कौन सा वर्ड आपसे मांग रहा है। देखिए यहाँ पर जो है पुश वर्ड मांग रहा है कि पुश वर्ड का कोड क्या होगा, तो देखिए पुश वर्ड में पी का कोडिंग ये सब है, यू का ये है, एस एच, मतलब हर एक में पुश, ये भी पुश का कोडिंग है, ये भी पुश का कोडिंग दिया है, ये भी पुश का कोडिंग दिया है। तो देखते हैं पी का कोडिंग क्या क्या है। तो देखते हैं पी में किसमें इसमें है, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पी है ना, तो सबसे पहले रो लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। कॉलम ये होता है, ये होता है आपका रो। तो पी का देखिए यहाँ पर पी है, तो पी का क्या लिख सकते हैं 1 0, पहले रो उसके बाद कॉलम, तो रो में 1 है, 0 है कॉलम में। फिर पी देखिए इसमें है क्या, नहीं है। अब चलते हैं इसमें देखिए तो पी है क्या,
तो इसमें P आपका नहीं है, तो केवल 10 होगा P का कोडिंग। अगर 10 छोड़कर अगर कुछ दूसरा अगर रहता है कोडिंग तो वो गलत होगा आंसर, अगर एक भी इसमें कोडिंग नहीं मैच किया तो देखिए 10 बस इसी में है। यहाँ देखिए 30 कोडिंग है, इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। फिर चलते हैं यू का कोडिंग देखते हैं। यू में देखिए इसमें है यू क्या, नहीं है इसमें यू देखते हैं, हाँ है। यू का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके लिए 4 और 5 45। फिर देखिए यू है क्या, नहीं है, तो ये 45 होगा। तो देखिए ये 2 ऑप्शन मेरा बचा हुआ था, इसमें 45 तो बस इसी में है, इसमें तो क्या है 66 है, तो इसके लिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि केवल 45 हो सकता है। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका यहीं पर सही हो गया। तो ये ऑप्शन से आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा तो बहुत आसानी से होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो लोग अभी तक जो है चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जो है डे बाय डे आपका हर एक दिन 3-4 वीडियो ला रहे हैं और आपका जो सिलेबस है सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग इसी तरह जो है जिस तरह से आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं, डेली वॉच कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वॉच कर रहे हैं, तो इसी तरह आप लोग वॉच करते रहिए और चैनल पर ट्रस्ट कीजिए। आपको जो है मतलब कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जाने से 15 दिन कम से कम पहले जो है आपको सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, अच्छे से कंप्लीट कर दिया जाएगा। लास्ट में जो है हम लोग जो MCQ आता है उस तरह से किस तरह से पैटर्न आएगा उस तरह का सेट भी सॉल्व करेंगे। हालांकि अभी जो हम प्रीवियस ईयर का 9 सेट डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरह का जो सेट है लगभग हम सोचे हैं कि कम से कम 40 से 50 सेट डिस्कस करें आपके साथ, ताकि आपके अंदर का भय हट जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठ जाते हैं जाके, उसे पता ही नहीं रहता है कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है। तो इस तरह का जो भय होता है ये बहुत ही डेंजरस भय होता है, एक प्रकार समझ सकते हैं। इसीलिए आपको हम जो है ये सारे क्वेश्चन से अवेयर करा रहे हैं। 25 क्वेश्चन आएगा आपके MTS में, 25 क्वेश्चन आएगा SSC CGL में, 25 क्वेश्चन आया SSC CHSL में आ रहा है। तो इस तरह से करके 25 क्वेश्चन ही आता है आपको रीजनिंग से, और 25 का जो है सेट हम आपको सॉल्व करके डेली दिखा रहे हैं। ठीक है, आपको समय से जो है इसको बनाना है। मतलब बताने में अगर देखा जाए तो लग सकता है कि 20-25 मिनट लग रहा है, लेकिन अगर आपको जो है वहाँ पर जो है मुश्किल से 10 से 15 मिनट रखिए, 15 से 17 मिनट खूब ज़्यादा हो गया, मतलब 15 मिनट के अंदर आपको जो इसके सॉल्व करके आगे चला जाना है। क्योंकि आप जितना समय सेव कीजिएगा रीजनिंग का उतना ही समय आप लोग मैथ्स में लगाइएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।